अर्थक्वेक आने से लोग नहीं मरते हैं बल्कि गलत कंस्ट्रक्शन की वजह से मरते हैं। 24 जून 2026 वेनेजुएला में 2 अर्थक्वेक्स आए। काराकास और ला गुआरा में चीजें तहस नहस हो गई। और ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, ये कहानी इंडिया की भी है कि अगर कल को इंडिया में भूकंप आता है तो क्या हम इसके लिए रेडी हैं। इंडिया का लगभग 59% लैंड अर्थक्वेक रीजन में आता है, इसलिए देश को अलग अलग सेस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। जोन 3, 4 और 5 सबसे ज्यादा रिस्क वाले रीजन माने जाते हैं। दिल्ली एनसीआर हिमालयन फॉल्ट रीजन में आता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्की रीजन में आता है। और ये कोई थ्योरेटिकल रिस्क नहीं है। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक इंडिया में 159 अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड हुए। यूनाइटेड नेशंस की एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया ने 1998 से 2017 तक जियोफिजिकल चेंजेस की वजह से $79.5 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस झेला है। तो सवाल ये है कि इंडिया इस थ्रेट को मॉनिटर कैसे करता है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी पूरे देश में अर्थक्वेक मॉनिटरिंग नेटवर्क चलाता है। 2014 में एनसीएस के पास 80 सेस्मिक ऑब्जर्वेशंस थी, जो 2025 तक 168 हो गए। इसके अलावा देश का एनडीएमए भी बहुत सारे सिटीज को मॉनिटर कर रहा है। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ने भूकंप ऐप भी लॉन्च किया है। मतलब अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी लगातार इम्प्रूव हो रही है। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी। आइडिया फोर्स जो आईआईटी बॉम्बे का एक स्टार्टअप था, रियल टाइम ड्रोन सर्विलेंस प्रोवाइड करती। सिमिलरली गरुदा एयर स्पेस भी इसी में लगी है। लेकिन अब आती है सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल बात। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम जापान और मेक्सिको जैसे सिटीज में भी डिप्लॉयड हो रखे हैं। इंडिया में भी ऐसे सिस्टम्स पे काम हो रहा है, बट ये अभी सिर्फ रिसर्च फेज पे ही लिमिटेड है। तो इंडिया के पास सारी टेक्नोलॉजीज हैं, सारी प्रिपेयर्डनेस है, बट असली टेस्ट यहाँ आता है कि क्या बिल्डिंग सेफ है और क्या वार्निंग मिलने पर लोग सही रिस्पॉन्स देना जानते हैं। टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ डेंजर दिखा सकती है, बट उस डेंजर को डिजास्टर में ना बदलने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।